मैं प्रेम शंकर पाठक फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ बाज के बारे में मोटिवेशनल स्टोरी लेके, जो बाज के पुनर्जन्म को बताती है। हमारी ज़िंदगी में भी कुछ ऐसे पल आते हैं जब हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कुछ लोग तो जीवन में संघर्ष कर आगे निकल जाते हैं और कई लोग अपने हालातों से हार मानकर खुद को ही ज़िंदगी के हवाले कर देते हैं। ऐसे में हमारी ज़िंदगी और हमारा खुद का कोई वजूद नहीं रहता। दुनिया उसी को सलाम करती है जो अपने कलम खुद लिखते हैं। सिर्फ इंसान नहीं, प्रकृति में हर प्राणी के साथ ऐसा होता है। आप लोगों ने अक्सर बाज के बारे में सुना होगा। बाज एक ऐसा पक्षी है जो अपनी नज़र और हौसले के लिए जगत प्रसिद्ध है, लेकिन अगर उसकी ज़िंदगी को देखा जाए तो उसके जीवन में एक ऐसा पड़ाव आता है जब उसे अपनी ज़िंदगी जीने के लिए कई कठोर फैसले लेने पड़ते हैं। बाज की उम्र 70 साल की होती है, लेकिन ज़िंदगी के इस मुकाम को तय करने के लिए उसे एक मुश्किल फैसला लेना पड़ता है। इसके पंजे 40 वर्ष तक सही ढंग से काम करते हैं और 40 वर्ष के बाद ये पंजे मुड़ने के कारण कमज़ोर हो जाते हैं और शिकार नहीं पकड़ पाते। इनकी लंबी और तीखी चोंच भी आगे से मुड़ जाती है। पंख मोटे हो जाने के कारण भारी हो जाते हैं, उसकी छाती से चिपक जाते हैं। इससे उससे उड़ने में बहुत दिक्कत होती है। ऐसे में बाज के पास दो ही रास्ते बच जाते हैं कि या तो वो जीवन को त्याग कर दे या फिर बदलाव के लिए एक दर्दनाक प्रक्रिया से गुजरे, जिसको 5 महीने का समय लगता है। फिर नया जीवन प्राप्त करने के लिए बाज उड़कर एक ऊंची उड़ान भरता है और चट्टान पर चला जाता है जो बहुत ऊंचा रहता है। वहां वह घोंसला बनाकर रहना शुरू कर देता है। बदलाव की प्रक्रिया में बाज चट्टान में अपनी चोंच मार मार कर दर्द की परवाह न करते हुए उसे तोड़ देता है। उसके बाद अपने पंजे तोड़ता है। अंत में भारी हो चुके पंख को वह नोच देता है। अब इस दर्द भरी विधि को पूरा करने के बाद पुरानी अवस्था में आने के लिए 5 महीने का इंतजार करना पड़ता है। इसके बाद बाज का पुनर्जन्म होता है, जिसके बाद वह एक बार फिर शिकार कर सकता है, उड़ सकता है, मनचाहा आनंद ले सकता है और आगे के बचे 30 सालों को वह इन कष्टों के बाद ही प्राप्त किया होता है। इसी तरह एक सफल इंसान भी एक बदलाव से आगे बढ़ता है। जिस तरह बाज इतनी पीड़ा और इतनी दुख के बाद अपनी ज़िंदगी को फिर से एक नए मुकाम की प्राप्ति के लिए तैयार कर लेता है, उसी प्रकार हमारी ज़िंदगी में बदलाव भी ज़रूरी है। उस बदलाव के कारण उसकी आलोचना भी होती है, उसे गलत भी कहा जाता है, लेकिन वो इंसान अपनी मंजिल की ओर बढ़ जाता है। जिस तरह बाज एकांत में खुद को बदलता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई क्या कहेगा। उसी प्रकार हमें एकचित्त होकर ईमानदारी से मेहनत करनी चाहिए और नकारात्मक चीज़ों से